नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी और डराने वाली खबर आ रही है। ब्लैक सी के ऊपर क्रीमिया के पास एक अमेरिकी ड्रोन को रूसी सेना ने मार गिराया। इस खबर ने दुनिया की राजनीति में उबाल ला दिया। रूस अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिका पूरी तरीके से भड़का हुआ है। अमेरिका इसे लेकर माहौल बनाने में लगा हुआ है। अमेरिका इसे सीधे तौर पर रूस की सैन्य कार्रवाई मान रहा है, जबकि रूस अभी तक बहुत ही सदी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है। इतना जरूर कि रूस यह कह रहा है अमेरिका की ड्रोन गतिविधियां संदिग्ध हैं। रूस यूक्रेन के बीच घटी इस घटना ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस तनातनी के बीच कैसे क्रीमिया आ रहा है, रूस के सम्मान से जुड़ा क्रीमिया कैसे रणनीति के लिहाज से क्रीमिया अमेरिका के लिए खास बना हुआ है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। अमेरिका के ड्रोन को रूस ने मार गिराया। दो महाशक्तिशालियों के बीच सीधे सैन्य टकराव की यह पहली खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन के पीछे अमेरिका सेना मजबूती के साथ खड़ी हुई है। अभी तक रूस के साथ सीधे टकराव वाले हालात नहीं बने थे और अभी अमेरिका की शाख का सवाल बन गया। ऐसी जानकारी सामने आ रही है, अमेरिका इसे हल्के में लेने के उम्मीद में नहीं। अमेरिका डिप्लोमेटिक तरीके से तैयारी के साथ सैन्य तैयारी में जुट गया है। उधर रूसी खेमे में भी हलचल काफी ज्यादा तेज है और यही बताया जा रहा है कि रूस ने भी अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। रूस अमेरिका की सेना खुलकर सामने आ गई है, आ सकती है। किसकी कितनी ताकत है, किसके पास कितने हथियार हैं, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा। ब्लैक सी में क्रीमिया की लोकेशन बेहद खास है। क्रीमिया की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध में बाजी पलट सकती है और यही वजह से अमेरिका इस मसले पर गंभीर है। यही वजह है कि रूस तना हुआ है। दुनिया की दो महाशक्तियां किसी भी वक्त आमने सामने आ सकते हैं और कुल मिलाकर तीसरे विश्व युद्ध वाले हालात बन सकते हैं। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया 3 खेमों में बच सकती है। रूस के साथ चीन, ईरान, साउथ कोरिया जैसे देश खड़े हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ युद्ध में ब्रिटेन, जापान, यूरोप के देश शामिल हो सकते हैं। तीसरा भी खेमा हो सकता है और पूरी संभावना यह बनती दिख रही है कि तीसरे खेमे की अगुवाई हिंदुस्तान कर सकता है। तीसरे खेमे में हिंदुस्तान के साथ साउथ अमेरिका, अरब देश शामिल हो सकते हैं। कैसे यह तीसरा खेमा युद्ध विराम की उम्मीद जगाता है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को
मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। युद्ध को शुरू हुए 1 साल 1 महीने से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है। महायुद्ध लगातार चल रहा है। महायुद्ध की वजह से महाविनाश जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की रणनीति में जोरदार तरीके से खेमेबाजी जारी है। और इन सब के बीच वॉर जोन से एक बड़ी खबर सामने आई। युद्ध के मैदान से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है, जिसने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। रूस की वायुसेना ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया और बताया यही जा रहा है कि अमेरिकी ड्रोन सर्विलांस के मकसद से अपने रूटीन उड़ा सकता है। अमेरिकी ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था। क्रीमिया के करीब अमेरिकी ड्रोन की उड़ान रूसी सेना को नागवार गुजरी। रूसी वायुसेना के 2 सुखोई फाइटर विमानों ने काफी देर तक ड्रोन को घेरे रखा और फिर उसे आसमान में तबाह कर दिया। अमेरिकी ड्रोन पर रूसी फाइटर जेट का यह अटैक खतरनाक साबित हुआ। रूस अमेरिका के बीच सीधी जंग का आगाज हो सकता है। रूसी सेना के इस रवैये पर अमेरिका भड़का हुआ है। दुनिया की राजनीति में यह बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दुनिया सहमी हुई है। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का डर सताने लगा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस का पूरा पक्ष सामने आना अभी बाकी है। घटना से जुड़ी ज्यादातर जानकारी अमेरिका की तरफ से सामने आई है। अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमांड ने बयान जारी करके कहा है कि 14 मार्च के दिन यह घटना उस वक्त हुई जब अमेरिका का रीपर ड्रोन और रूस के 2 फाइटर जेट सुखोई 27 ब्लैक सी के ऊपर चक्कर लगा रहे। अमेरिकी सेना का दावा है कि रूस का एक फाइटर जेट जानबूझकर बार बार अमेरिकी ड्रोन को टारगेट कर रहा था। करीब 40 मिनट तक ऐसा चलता रहा। तभी जेट अचानक से ड्रोन के ऊपर आ गया। रूसी जेट में से तेल गिरने लगा। अमेरिकी सेना का कहना है ऐसा जानबूझकर किया गया। टक्कर से पहले कई बार सुखोई फाइटर जेट ने ड्रोन पर तेल गिराया। ऐसा करके रूसी जेट ने ड्रोन के प्रोपेलर को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन के बीच टक्कर हुई। इस टक्कर में ड्रोन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने के बाद नीचे समुद्र में गिर गया। अमेरिकी सेना का यह दावा है कि इस टक्कर में रूसी फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूसी फाइटर जेट अमेरिकी ड्रोन की इस टक्कर पर बवाल मचा हुआ है। दुनिया की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। इस मसले पर रूस खुलकर कुछ भी कहने से बच रहा है। रूस का पूरा पक्ष सामने आना बाकी है। लेकिन जिस जगह की यह घटना है, जिस जगह रूसी सेना ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया, वो जगह ही कुछ ऐसी जो इस पूरे मसले को संदेह के दायरे में लाती। इसे रूस की तरफ से अमेरिका को करारा जवाब माना जा रहा है और यहां तक कहा जा रहा है कि रूस ने अमेरिका को साफ शब्दों में समझा दिया कि उसके इलाके में दखल अंदाजी का यही अंजाम होगा। रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया। रूसी सेना ने इस सख्त कार्रवाई को ब्लैक सी यानी
काला सागर के ऊपर अंजाम दिया। अमेरिका बेशक कह रहा हो कि उसका ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर है, इंटरनेशनल सी बाउंड्री के करीब उड़ रहा था, लेकिन नतीजा सबके साथ रूस का ये नागवार गुजरा। रूस ने सख्त एक्शन के जरिए अमेरिका को सख्त संदेश दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ब्लैक सी वो जगह है जहां पर रूस यूक्रेन की सीमाएं मिलती हैं। मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। यह पूरा इलाका जो आपको मैप में दिख रहा है, यह विवादित है और इस इलाके में आमतौर पर रूसी फाइटर जेट और अमेरिका की निगरानी ड्रोन उड़ान भरते हैं। दोनों ही महाशक्तियां इस इलाके पर नजर रखती हैं, लेकिन युद्ध की वजह से पिछले 1 साल से हालात काफी ज्यादा बदले। दो महाशक्तिशालियों के बीच टकराव की वजह क्रीमिया को माना जा रहा है और साल 2014 से ही क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, जिस पर अमेरिका आपत्ति जताता रहा है। इस वक्त क्रीमिया में रूसी सेना का जमावड़ा है। क्रीमिया रूस का बड़ा मिलिट्री बेस बना हुआ है। अमेरिका ऐसे संकेत देता रहा कि क्रीमिया का वो जगह है जिस पर फिर से यूक्रेन का कब्जा है, खेल पलट सकता है, इलाके में रूस की पकड़ कमजोर कर सकता है। क्रीमिया को हासिल करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, उन्होंने खोया हुआ रूसी गौरव हासिल कर लिया है। समझना मुश्किल नहीं है, एक तरफ क्रीमिया रूस के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ क्रीमिया का रणनीति महत्व अमेरिका को आकर्षित कर रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यह पूरा इलाका विवादित है। पिछले 1 साल से पूरे इलाके में तनाव वाले हालात बने हुए। रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन के बीच टक्कर की घटना क्रीमिया के बीच करीब हुई है। लोकेशन की वजह से इस पूरी घटना को बेहद खास माना जा रहा है। इस इलाके में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। इसे एक खतरनाक चिंगारी की तरह देखा जा रहा है, जो रूस अमेरिका के बीच जंग सुलगा सकती है, पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुल जा सकती है। और घटना के बाद अमेरिका को कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। अमेरिका का रक्षा विभाग, विदेश विभाग, दोनों ही विभाग हाइपर एक्टिव नजर आ रहा है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में चक्कर लगा रहा था और जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस मामले में रूस की सीनियर अफसरों से बात कर रहे हैं, साथ ही अपने सहयोगी देशों को भी इसकी जानकारी दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एडवर्ड प्राइस ने कहा, हमने अपने सहयोगियों और भागीदारियों को इस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत की। हमें जो भी पता चला हम उन्हें बता रहे हैं। आपके सवालों के जवाब में हम यही कहेंगे, हम इस असुरक्षित अव्यावसायिक टकराव पर अपनी कड़ी आपत्तियों को व्यक्त करने के लिए रूस के साथ जुड़े। सीनियर लेवल पर बातचीत चल रही है। अमेरिकी राजदूत लिंड ट्रेसी ने रूसी विदेश मंत्रालय को एक कड़ा संदेश दिया। लिंड ट्रेसी ने कहा, हम वो बात करने के हालात में नहीं हैं जो रूसी करना चाहते हैं। हम ये बात करने की स्थिति में नहीं है। उनकी मंशा क्या रहेगी, क्या होगी, जो हुआ उस पर हम बात करने की स्थिति में नहीं। जो हुआ वो एक रूसी विमान की ओर से एक असुरक्षित युद्ध अभ्यास का, जिसके कारण अमेरिकी सेना का मानवर हित विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। जो हुआ हम उसके बारे में बता सकते हैं। इसके पीछे रूस की मंशा क्या है,
हम नहीं बता सकते। इस बीच अमेरिका ने रूसी राजदूत को तलब किया है। अमेरिकी ड्रोन ने रूसी जेट की टक्कर की घटना पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय पहुंचकर रूसी राजदूत अनाटोली एंटोनोव ने कहा, अमेरिका विमानों का रूसी सीमा के पास होने से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस अमेरिका से टकराव नहीं चाहता है। रूस ने अमेरिका के आरोपों को गलत ठहराया है। रूस का कहना है अमेरिकी ड्रोन ने करतब दिखाते हुए टर्न लिया, जिससे वो क्रैश हो गया। वो रूसी एयरक्राफ्ट के संपर्क में भी नहीं आया। इसी के साथ रूस रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन ने उड़ान के दौरान अपने ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए ताकि उसे कोई ट्रैक न कर सके। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अमेरिका के तेवर बिगड़ते बिगड़ते से नजर आ रहे हैं। रूस भी सीधी चाल चल रहा है। कुल मिलाकर हालात अच्छे नहीं हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और भड़क सकता है। क्रीमिया के पास हुई अमेरिकी ड्रोन रूसी फाइटर जेट की टक्कर की वजह से माहौल बिगड़ता जा रहा है और पूरे इलाके में तनाव है। डिप्लोमेटिक लेवल पर रूस अमेरिका काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध भड़कता जा रहा है। दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के टकराव की वजह से ये तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। और सबको पता है कि रूस अमेरिका दुनिया की दो सबसे ताकतवर मुल्क हैं। दोनों के पास हथियारों का बड़ा भंडार भी है। दोनों के बीच युद्ध भयंकर होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस अमेरिका किसकी सैन्य ताकत कितनी है, किसके पास ज्यादा हथियार है, कौन कितना ताकतवर है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अमेरिका का कुल रक्षा बजट $800 अरब के पार है, जबकि रूस का कुल रक्षा बजट $70 अरब के करीब है। अमेरिका के पास एक्टिव फोर्स की तादाद 13 लाख से ज्यादा बताई जा रही है, जबकि रूस के पास 10 लाख के करीब एक्टिव फोर्स बताई जा रही है। अमेरिका के पास 5123 तोपें हैं। रूस के पास 4894 हैं। अमेरिका के पास 2645 टैंक हैं। रूस के पास 2927 टैंक हैं। अमेरिका के पास कुल 416 ड्रोन हैं, जबकि रूस के पास 50 ड्रोन हैं। अमेरिका के पास 740 अटैक फाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि रूस के पास 339 है। अमेरिका के पास 66 बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 76 हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें, अमेरिका के पास 1574 है, जबकि रूस के पास 1172 है। और समुद्री ताकत के मामले में भी अमेरिका आगे है। अमेरिका के पास 113 जंगी जहाज हैं, जबकि रूस के पास 31 जंगी जहाज हैं। अमेरिका के पास 51 गाइडेड मिसाइल सबमरीन हैं, जबकि रूस के पास 38 ऐसे सबमरीन हैं। अमेरिका के पास 14 परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी हैं। रूस के पास ऐसी 11 पनडुब्बी हैं। और डराने वाले हालात परमाणु हथियारों को लेकर है। रूस इस मसले पर सबसे आगे है। रूस के पास 5977 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार बताए जा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमाणु हथियारों को लेकर पुतिन के तेवर हर किसी को परेशान कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन जंग छिड़े 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रूस अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से संकेत देखने को मिल रहे हैं, और यह साफ लग रहा है
कि युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। अब रूस अमेरिका के बीच सीधे टकराव वाले हालात हैं, माहौल को ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 3 खेमों में बंटने की बात हो रही है। अमेरिका रूस आमने सामने होंगे, उनके पीछे कई देशों का युद्ध हिस्सा बनेंगे। अमेरिका के साथ कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, जबकि रूस के साथ बेलारूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया जैसे देश सामने आ सकते हैं। और तीसरा खेमा भी होगा जिसकी अगुवाई हिंदुस्तान कर सकता है। इस खेमे में दक्षिण अमेरिका, अरब देश शामिल हो सकते हैं। इन देशों में 2 खेमों के देशों का पता और पाला पड़ता है, और यही वह खेमा है जो युद्ध रोकने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आता है। आगे भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका ड्रोन की तलाश जारी है। अभी तक ड्रोन का कुछ भी पता नहीं चला है। अमेरिका को यह बात परेशान कर रही है। पता चल रहा है रूस भी इसकी तलाश कर रहा है। अमेरिका का सर्विलांस ड्रोन रूस के हाथ लगना अमेरिका के लिए खतरे की बात साबित होगा, और यही बात है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।